नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो पेपर होने वाला है ये आपका टोटल ही पेपर थ्योरी होने वाला है। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं और आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटली थ्योरी होने वाला है पेपर। तो इसलिए हम लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस है यूनिट वाइज, तो हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। फर्स्ट यूनिट्स के क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मटेरियल हैंडलिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मटेरियल हैंडलिंग को डिफाइन करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं उसे एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। डिस्कस करना है मतलब आपको बताना है कि कितने प्रकार के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को भी बताना है इस क्वेश्चंस में। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का। ये थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स दैट नीड टू बी हैंडल्ड इन अ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। कितने तरह के लोड होते हैं जो हैंडल करते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ स्टैकिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग मटेरियल्स इन अ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। कौन कौन से मेथड है जो स्टैकिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग मटेरियल्स को मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में वर्क करता है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 का व्हाट आर द मॉडर्न ट्रेंड्स इन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मतलब कौन सा मॉडर्न ट्रेंड जो है मटेरियल हैंडलिंग में है, मतलब क्या व्हाट आर द मॉडर्न ट्रेंड्स इन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो यूनिट 2 शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में मदद हो। और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो सॉल्व करते रहेंगे आपके लिए। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा हो जैसे मतलब आपके क्लास में कोई फ्रेंड्स हैं जिनका बैक लग गया है तो आप उनके क्वेश्चन पेपर आप उनसे बात करके आप हमें pyqdrills@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी हेल्प होगी। वो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो उन्हें एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो उसे हम अपलोड करेंगे बनाकर, तो उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए हेल्प होगी। तो आप हमें क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास या हमारे चैनल पे अपलोडेड नहीं है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। आप हमें सहयोग करेंगे तो आपकी भी सहायता होगी, आपकी दोस्तों की सहायता होगी और भी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी सहायता होगी। जो ज़्यादातर बच्चे का क्या होता है कि एग्ज़ाम में बैक लग जाता है, इस कारणवश आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। आप सोचते हैं कि सिर्फ थ्योरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पेपर नहीं निकलने वाला है। तो यही एक मैसेज था छोटा सा। अब आते हैं यूनिट 2 पे, होइस्टिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सेकेंड यूनिट जो है होइस्टिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो यूनिट 2 का जो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ पोर्टेबल हैंड चेन होइस्ट। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मेंटेनेंस आपको बताना है पोर्टेबल हैंड चेन का और चेन होइस्ट का। फिर देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन्स यूज्ड इन मटेरियल हैंडलिंग, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मोबाइल क्रेन। कितने तरह के क्रेन होते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं और एक्सप्लेन करना है वर्किंग ऑफ मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन वो हो गया जैसे आप अपने घर के आसपास या कहीं पे आते जाते आप देखे होंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होता है, मेट्रो वर्क हो रहा हो या ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे मोबाइल क्रेन का यूज़ किया जाता है सामान को इधर से उधर रखने के लिए, उसे मोबाइल क्रेन कहते हैं। फिर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन यूनिट 2 का, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल लिफ्ट एंड अ फ्रेट
एलिवेटर। यहाँ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और मेंटेनेंस आपको बताना है इंडस्ट्रियल लिफ्ट का। इंडस्ट्रियल लिफ्ट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे हेल्प करता है सामान को पहुंचाने के लिए। जैसे कि आप मतलब फैक्ट्रीज में देखेंगे जो सामान का प्रोडक्शन हो जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए लिफ्ट का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आप स्टेशन पे देखे होंगे या मॉल्स में गए होंगे तो अभी एलिवेटर्स का यूज किया जाता है। जो स्टेयर्स होते हैं वो रन करते रहते हैं, आप एक जगह पे खड़े हो जाइए, आपको वो खुद ऊपर ले जाएगा और वहाँ पे आपको एक स्टेप आप आगे करेंगे और उस पे से उतर जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे लिफ्ट का यूज़ किया जा रहा है, वो फ्रेट एलिवेटर है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ न्यूमेटिक होइस्ट विथ अ नीट डायग्राम। आपको वर्किंग और एक्सप्लेन करना है न्यूमेटिक होइस्ट का नीट डायग्राम, मतलब डायग्राम के साथ। फिर लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ रोटरी क्रेन। कंस्ट्रक्शन मतलब उसका डायग्राम बताना है कि क्या कैसे कैसे, मतलब उसका पार्ट बाई पार्ट आपको बनाना पड़ेगा एक लाइन डायग्राम के थ्रू, और उसका वर्किंग आपको बताना पड़ेगा रोटरी क्रेन का। फिर देखेंगे यूनिट 3 कन्वेइंग मशीनरी। यूनिट 3 का नाम है कन्वेइंग मशीनरी। फिर देखेंगे यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर्स एंड चेन कन्वेयर्स। मतलब वर्किंग बताना है आपको मेंटेनेंस बेल्ट कन्वेयर एंड चेन कन्वेयर का। बेल्ट कन्वेयर आप एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो, या बिहार से बिलोंग करते होंगे या यूपी से, तो ज़्यादातर देखिएगा घर में क्या होता है कि गेहूँ होता है, उसे पिसवाने के लिए हम लोग आटा चक्की जाते हैं, मिल जाते हैं। वहाँ पे देखिएगा गेहूँ जो पीसा जाता है, जो मशीन यूज़ होता है वहाँ पे, तो उसमें देखिएगा आप बेल्ट एक कन्वे मतलब कनेक्टेड रहता है मोटर से। मोटर रोटेट करता है तो मशीन में चक्की लगी होती है तो वो रोटेट करती है, तो वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर का यूज़ करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो कन्वेयर का बात हो रहा है ये इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है। और यहाँ चेन कन्वेयर जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखे होंगे जेसीबी जिसमें चेन लगा रहता है, या आर्मी टैंक हो गया, ये सब देखे होंगे जिसमें चेन लगा रहता है। ऐसे ही उस टाइप का चेन कन्वेयर का यहाँ पे यूज़ करके इंडस्ट्रियल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस कन्वेयर का। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बकेट एलिवेटर्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है बकेट एलिवेटर्स का, और उसके एप्लीकेशंस भी बताने हैं। बकेट एलिवेटर ये होता है एक, आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले के समय में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता था, तो जब जैसे कि पहाड़ से पानी गिरता है तो एक मतलब मेला में आप गए होंगे तो आप राउंड शेप में जो झूला होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे को अभी ध्यान में नहीं है, जिसमें बहुत सारे मतलब बकेट टाइप का मतलब लगे रहते हैं जिस पे 2-4 आदमी बैठते हैं और राउंड राउंड जो वो सर्कल में रोटेट करता है। तो ऐसे ही जहाँ जिस झूले में बैठते हैं वो समझिए एक एग्जांपल ले लीजिए, वो बकेट है। और वो जितने भी उसमें ऐसे ट्रॉली जो लगे हुए हैं वो बकेट है। उसमें जब पानी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि पानी स्टोर हो रहा है और वो फिर ऊपर की ओर जा रहा है और फिर पानी डाउनवर्ड जा रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पहले के समय यूज़ किया जाता था। अभी तो टरबाइन ये सब आ गए हैं तो उसका उतना यूज़ नहीं होता है। नहीं तो आप अगर पुराने कोई फिल्म देखे होंगे या कोई फिल्म में आप ज़रूर देखे होंगे इस टाइप का मटेरियल, तो यहाँ पे मतलब सामान को जो है उठा के और दूसरे जगह पे पहुँचाने का यूज़ करने के लिए बकेट एलिवेटर्स का यूज़ किया जा रहा है। फिर यूनिट 3 में देखेंगे, यूनिट 3 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ न्यूमेटिक कन्वेयर एंड हाउ इज इट मेंटेन। न्यूमेटिक कन्वेयर क्या होता है और कैसे इसे मेंटेन करते हैं, इस क्वेश्चन में बताना है। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी टाइप एंड न्यूमेटिक कन्वेयर। आपको अंतर बताना है ग्रेविटी टाइप एंड न्यूमेटिक कन्वेयर में। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 3 का, डिस्कस द कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ अ स्क्रू कन्वेयर। आपको डिस्कस करना है मतलब बताना है कौन कौन से कंपोनेंट और वर्किंग ऑफ स्क्रू कन्वेयर। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत सिंपल सा और साधारण सा है। अगर आप अपने घर के आसपास कहीं पे पोल को मतलब पोल हिलाते हुए मतलब ज़मीन के अंदर लगाया जाता है जैसे गड्ढा करके,
तो अभी जिस मशीन का यूज़ करते हैं वो स्क्रू की तरह होता है। जैसे कि आपके घर में नट होगा तो उसमें जो घाट बना रहता है, जो कसा जाता है, तो वैसे ही स्क्रू टाइप का वो कन्वेयर होता है। तो उसमें क्या होता है, जो नट पे होता है वो बहुत बारीक बारीक लेयर बनी होती है। लेकिन वो अपने इंडस्ट्री में देखेंगे अगर आप, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही स्पेस होता है। उसमें क्या होता है, वो हेल्प करता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए। तो वैसे ही मैं आपको जो पोल की बात कर रहा था, जो मिट्टी को मतलब जो गड्ढा किया जाता है तो उसका यूज़ किया जाता है, वो ड्रिल होते जाता है और मिट्टी खुद पे खुद बाहर आते रहती है। तो ये एक एग्जांपल है, आप गूगल करेंगे स्क्रू कन्वेयर के बारे में तो आपको उसका डायग्राम आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो हम बात कर रहे थे यूनिट 4 कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट 4 का, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होइस्टिंग एंड एप्लियंसेस सच एज वेल्डेड लोड चेन्स एंड वायर रोप्स। मतलब इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स, मतलब कितने तरह के होइस्टिंग एप्लियंसेस होते हैं, और सच एज वेल्डेड लोड चेन्स एंड वायर रोप्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लिफ्टिंग टैकल्स एंड रिगिंग प्रैक्टिसेस। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको बताना है और वर्किंग ऑफ आपको बताना है लिफ्टिंग टैकल्स का और रिगिंग प्रैक्टिसेस का। फिर यूनिट 4 का आप क्वेश्चन देखेंगे थर्ड, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हुक्स यूज्ड इन मटेरियल हैंडलिंग, डिस्कस देयर यूजेस। मतलब कितने तरह के हुक होते हैं जो मटेरियल हैंडलिंग में यूज़ होते हैं, और उसके यूजेस भी बताने कि क्या क्या यूज़ है। तो हुक्स एक एग्जांपल है, जैसे क्रेन आप देखे होंगे तो क्रेन में एक सी शेप का हुक होता है जिसमें जो भी सामान उठाते हैं तो उसमें उसका लोड रहता है, तो वो हुक्स है। तो कितने तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको, और उसके यूज़ क्या है मटेरियल हैंडलिंग में। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग मैग्नेट एंड अ वैक्यूम लिफ्टर। इसमें एक्सप्लेन करना है वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग मैग्नेट का एंड वैक्यूम लिफ्टर का। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 4 का, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ एन अरेस्टिंग गियर एंड ब्रेक्स इन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। क्या कंपोनेंट है अरेस्टिंग गियर एंड ब्रेक्स का और उसका वर्किंग क्या है, ये आपको बताना है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में। फिर लास्ट यूनिट हम देखेंगे मैकेनिज्म यूज्ड इन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेडी स्टेट मोशन एंड स्टॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ होइस्टिंग इक्विपमेंट। एक्सप्लेन करना है स्टेडी स्टेट मोशन क्या होता है और स्टॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ होइस्टिंग इक्विपमेंट। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मैकेनिज्म यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रैवलिंग इन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। डिस्क्राइब करना है कि कितने तरह के मैकेनिज्म यूज़ होते हैं लिफ्टिंग एंड ट्रैवलिंग इन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, लिफ्ट करने में और ट्रैवल करने में, मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। फिर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन यूनिट 5 का, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 5 का, एक्सप्लेन द डिफरेंट लोड कंडीशंस दैट इम्पैक्ट द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। एक्सप्लेन करना है कि कितने तरह के लोड कंडीशन होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को। लास्ट है, थैंक्स फॉर वाचिंग PY Tutorials यूट्यूब चैनल, प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।